नमस्कार साथियों, चुनावी माहौल चल रहा है और इसमें बातों को रखना सब लोग अपने अपने तरीके से रख रहे हैं। काफ़ी प्रयास के बाद मैं भी एक सामयिक विषयों पर कविता की मैंने रचना की है और मैं चाहता हूं कि आपके बीच में इस कविता की प्रस्तुति करूं और आप इसको मेरी जो भी टूटी फूटी भाषा है, जो मेरी समझ है, उसके हिसाब से मैंने रचना करने की कोशिश की है। मैं चाहूँगा कि आप इसको सुने और यदि कुछ गलत है चाहे सही है तो कमेंट जरूर करें। साथियों, इस कविता का शीर्षक मैंने दिया है 400 पार या तड़ी पार और मैंने शुरुआत किया है किसानों के मुद्दों से लेकर। किस तरीके से किसानों के आंदोलन के बाद सरकार ने आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए अनेक हथकंडे अपनाए, लेकिन इसके बाद भी उनके सामने झुकना पड़ा। फिर दोबारा उन्होंने आंदोलन किया लेकिन उसको कुचलने की कोशिश की गई। तो मैं शुरुआत वहां से करूंगा कि हरियाणा पंजाब यूपी के सहे धरा पुत्रों ने जो अत्याचार उनके राहों में कील बिछाए किए गोली गोलों का बौछार। भाग रहे जुमलाबाजों के नेता, अब वोट मांगने जा रहे हैं, भागते फिरे जुमलाबाजों के नेता, लठले हैं किसान तैयार, फिर भी कहते फिर रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। साथियों, बेरोजगारी का क्या आलम है ये किसी से छुपी नहीं है। देश के 95% युवा बेरोजगार है और रोजगार की मांग करता है। सेना में अग्निवीर लागू कर दिया जाता है, कभी पर्चा लीक करा दिया जाता है, कभी कोई परीक्षा कैंसिल कर दी जाती है और जब वो अपने हक की मांग करता है तो उसको कैसे प्रताड़ित किया जाता है, मैंने इसमें लिखना शुरू किया है कि बेरोजगारी पर प्रश्न न पूछो, पर्चा लीक करे हर बार, युवा हक जब मांगे अपने लाठी डंडों से करते वार। 2 करोड़ नौकरी का वादा, पकौड़ा बेचने को कहे रोजगार, फिर भी कहते फिर रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किस तरीके से चुनावी बॉन्ड का खेल सामने आया और ईडी सीबीआई का खेल चल रहा है। बेशक मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा ना हो, लेकिन आपकी आंखों के सामने है कि किस तरीके से दूसरे पार्टी के भ्रष्ट नेताओं को अपने पार्टी में रख के मंत्री, विधायक, सांसद बनाया जा रहा है और टिकट दिया जा रहा है। ईडी सीबीआई से करे उगाही, भरे भ्रष्टाचारी भरमार, अपने पार्टी के अंदर भरे भ्रष्टाचारी भरमार, चुनावी बॉन्ड का किया घोटाला, चंदा जीवी बनी सरकार, लद्दाख अरुणाचल में चीन आ बैठा, मुंह न खुलता एक भी बार। आपको याद होगा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जब 370 धारा हटाई गई थी तो कितनी बहवाई हुई थी और इस बार तो कहा जा रहा है 370 इसलिए चाहिए कि हमने 370 धारा हटाई है, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि 370 धारा हटाने के बाद किस तरीके सोनम वांगचुक जी ने, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने 21 दिन तक अनशन किया। वहां के लोग जमीन पर उतरे, लाखों लोग जमीन पर उतरे कि चाइना किस तरीके से लद्दाख पर कब्जा जमा रहा है और किस तरीके से अडानी को जमीनें दी गई है, तो उस पर इनका मुंह नहीं खुल रहा है। अरुणाचल के अंदर 3000 गांवों का नाम बदल दिया चाइना ने, लेकिन उस पर मुंह नहीं खोलती है, फिर भी कहते फिर रहे हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। साथियों, जो अगली मेरी अंतरा है कि कुछ जातीय लोग इस बार 400 पार के नारे का विरोध कर रहे हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, और उस पर मैंने मुक्तक लिखा है। मणिपुर का भी मैंने जिक्र किया है, उत्तराखंड का भी जिक्र है कि जो क्षत्रिय छत्र थे इनके खड़े हुए हैं सीना तान। उत्तराखंड की अंकिता नेगी, याद होगा आपको, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी, न्याय मांगे बेटियां पहलवान। मणिपुर भी सुलग रहा है, नारियों का इज्जत करके तार तार, बेशर्मों की तरह कहते फिर रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। साथियों, अगली जो मुक्तक है मेरी लास्ट अंतरा है और मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा टोन बदलेगा इसमें क्योंकि कुछ अलग बातें रखनी है। कि आतंकवादियों से विरोधियों पर वार चल रही है।
आतंकवादियों सी विरोधियों पर वार चल रही है, लोकतंत्र मिटाने वाली विचार चल रही है, लोकतंत्र मिटाने वाली विचार चल रही है, खाने पहनने बोलने पर रार चल रही है, भ्रष्टाचार की फलती फूलती व्यापार चल रही है, भ्रष्टाचार की फलती फूलती व्यापार चल रही है, रुपया नैतिकता गिरता न महंगाई से उपचार चल रही है, टीवी अखबारों में उन्हीं की बयार चल रही है, पर जुमलाबाजों की न इस बार धार चल रही है और जनता कह रही है अब की बार तरी पार, अब की बार